Hello students, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 12 of exercise 4.1 from PSEB textbook. Arrange the following integers in descending order. So descending order का क्या मतलब होता है कि सबसे पहले हमने लिखना होता है बड़ा इंटीजर, फिर उससे छोटा एंड फिर उससे छोटा. So क्वेश्चन नंबर 11 में हमने इंटीजर्स को अरेंज किया था असेंडिंग ऑर्डर में. इस क्वेश्चन में हमने ऑपोजिट करना है. तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे सबसे बड़ा इंटीजर. अब हमें पता है कि पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर से एंड ज़ीरो से बड़े होते हैं. सो जब हमने गिवन इंटीजर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स अगर हमें क्वेश्चन में दिए हैं, उसके बाद आएगा ज़ीरो, उसके बाद हम लिखेंगे नेगेटिव इंटीजर्स. ठीक है. सो इस क्वेश्चन में पहले हम देखते हैं कि हमें पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से दिए हैं. सो 3, 4 एंड 6 ये हैं पॉजिटिव इंटीजर्स. अब हमने देखना है कि 3, 4 एंड 8 में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है. 3, 4 एंड 8 में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? 8. सो 8 लिख लो. 8 के बाद बचे 3 एंड 4. सो 3 एंड 4 में 4 बड़ा है 3 से. सो नेक्स्ट हम लिखेंगे 4. 4 के बाद हम लिखेंगे 3. अब हमने सारे पॉजिटिव इंटीजर्स अरेंज कर लिए हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में. अब यहाँ क्वेश्चन में ज़ीरो हमें नहीं दिया हुआ. ठीक है. अब हम मूव करते हैं नेगेटिव इंटीजर्स की तरफ. ओके. सो क्वेश्चन में नेगेटिव इंटीजर्स दिए हैं -9, -6 एंड -3. सो नेगेटिव इंटीजर्स में जो नंबर जितना ज़्यादा छोटा होता है विद नेगेटिव साइन वो एक्चुअल में उतना ही ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि नंबर लाइन पे वो इंटीजर ज़्यादा राइट हैंड साइड पे होता है. ठीक है. अब यहाँ पर इंटीजर्स क्या है? -9, -6 एंड -3. सो 9, 6 एंड 3 में 3 9 एंड 6 से छोटा है, बट इसके साथ लगा हुआ है नेगेटिव साइन. सो -3, -6 एंड -9 से बड़ा है. सो नेक्स्ट हम लिखेंगे -3. -3 के बाद बचे -6 एंड -9. 9 एंड 6 में 6 9 से छोटा है, बट 6 के साथ लगा हुआ है नेगेटिव साइन. सो -6 -9 से बड़ा है. सो नेक्स्ट आ जाएगा -6, लास्ट में आ जाएगा -9. दिस इज द आंसर. सो एक बार हम इन इंटीजर्स को नंबर लाइन पे भी मार्क करके देख लेते हैं. ठीक है. सो दैट आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए कि कैसे हमने इन इंटीजर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है. अब यहाँ पर देखो, गिवन इंटीजर्स में सबसे ज़्यादा राइट पे आता है 8. सो 8 सबसे बड़ा इंटीजर है, इसलिए 8 को हमने लिखा है सबसे पहले. 8 की लेफ्ट पे आता है 4. 4 की लेफ्ट पे आता है 3. 3 की लेफ्ट पे आता है -3. -3 की लेफ्ट पे आता है -6. -6 की लेफ्ट पे आता है -9. ठीक है. सो जितना ज़्यादा कोई इंटीजर लेफ्ट हैंड साइड पे होगा वो इंटीजर उतना ही ज़्यादा छोटा होगा. सो सबसे छोटा इंटीजर हमने लिखना होता है एंड में, सबसे बड़ा इंटीजर हमने लिखना होता है सबसे पहले. ठीक है. बी पार्ट में इंटीजर्स दिए हैं 4, 8, -3, -2, 5 एंड 0. सो सबसे पहले हमने देखने हैं पॉजिटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 4, 8 एंड 5. सो 4, 8 एंड 5 में 8 सबसे बड़ा इंटीजर है, सो 8 लिखेंगे सबसे पहले. फिर बचे 4 एंड 5. 5 4 से बड़ा है. नेक्स्ट आएगा 5, 5 के बाद आएगा 4. अब यहाँ पर 0 दिया हुआ है, सो पॉजिटिव इंटीजर्स के बाद आएगा 0. 0 के बाद हम लिखेंगे नेगेटिव इंटीजर्स. ठीक है. सो जब हमने गिवन इंटीजर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले हमने लिखने होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, फिर 0, फिर नेगेटिव इंटीजर्स. सो नेगेटिव इंटीजर्स है -3 एंड -2. सो -3 एंड -2 में -2 -3 से बड़ा है, क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर्स है. सो जो नंबर जितना ज़्यादा छोटा है विद नेगेटिव साइन वो इंटीजर एक्चुअल में उतना ही बड़ा होता है. सो -2 -3 से बड़ा है, सो 0 के बाद हम लिखेंगे -2, -2 के बाद आएगा -3. सो दिस इज द आंसर. सो यहाँ नंबर लाइन पे भी आप देख लो, सबसे ज़्यादा राइट हैंड साइड पे है 8. 8 की लेफ्ट पे है 5. 5 की लेफ्ट पे है 4. 4 की लेफ्ट पे है 0. 0 की लेफ्ट पे है -2. -2 की लेफ्ट पे है -3. सो जब हमने गिवन इंटीजर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो हमने राइट हैंड साइड से स्टार्ट करके
लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाना है, ठीक है, ऑन नंबर लाइन। सो राइट से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हम जाएंगे तो गिवन इंटीजर्स को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय।